Good morning, everyone. I welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. आप सभी का हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करते हैं। Jesus calls healing as children's bread. और यीशु मसीह चंगाई को अपने संतानों की रोटी कर पुकारते It's हैं। your bread. वो आपकी रोटी है। Today we are going to learn how to eat that bread and receive our healing. और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस रोटी को खाएं और अपनी चंगाई को प्राप्त करें। Before that, let's look up unto God in prayer. और ये शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we come before your throne of grace in the mighty name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर, हम तेरे सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरे करुणा के सिंहासन के सामने आते हैं। Lord, you sent your word and healed us and delivered us from our destruction. और परमेश्वर, तूने अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया हमारे नाश से। Lord, even as we receive your word, we hear your word today, Lord. We pray that you will open the truth that is there in the Bible to everyone who is receiving right now and afterwards. हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे अब लोग अब तेरे वचन को सुनेंगे, वो तेरे सामर्थ को प्राप्त करेंगे और अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे। Lord, help us all to see and perceive the truth that is there in your word. और परमेश्वर, हमारी सहायता करके हम तेरे वचन को देख पाए और तेरे वचन को स्वीकार सके। Yes, Lord, help us to hear and understand your word, your truth. हमारी सहायता करके हम तेरे वचन को सुन सके और उससे समझ सके। Open our hearts to receive your word, Lord. हमारे हृदय को खोल दे ताकि तेरे वचन को हम प्राप्त कर सके। And as we receive the truth, let the truth set us free according to your word, Father. और जैसे ही हम तेरे वचन को सुनते हैं, तेरी सच्चाई को सुनते हैं, वो सच्चाई हमें छुड़ा दे प्रभु। Thank you, Lord, for your faithfulness. धन्यवाद करते हैं पिता तेरे विश्वास योग्यता के लिए। Thank you, Lord, that everyone who is hearing the word today will be healed and delivered. धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं और जो चंगाई और छुटकारा पाने वाले हैं। In Jesus' mighty name we make this prayer. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Have you ever wondered why it is important that we learn from the word of God about healing? क्या आपने ये कभी सोचा है कि परमेश्वर के वचन से चंगाई के विषय क्यों सीखना है? Because you know, when people may live a healthy lifestyle, they may be healthy and fit, yet there is an attack of sickness on everyone who is a human being. क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति एक सेहतमंद जिंदगी क्यों ना बिताने की कोशिश कर ले, लेकिन दुष्ट की ओर से, दुश्मन की ओर से उनके सेहत पर एक घात जरूर होता है। Sickness is a reality of this world. और ये बीमारी इस दुनिया की एक हकीकत है। And it can attack anyone and everyone. और ये किसी पर भी और हर एक पर ये घात कर सकता है। Sickness comes to kill us or our loved ones. और ये बीमारी हमारे हत्या करने या हमारे चहीते लोगों की हत्या करने के लिए आता है। Within days it empties our finances. कुछ ही दिनों में हमारी आर्थिक अवस्था पूरी तरीके से ढिल जाती है। Within days the peace, joy and love in the family is disrupted. और कुछ ही दिनों में जो शांति है, जो आनंद है, जो प्रेम है एक परिवार में, वो उसका नाश होता है। It's a painful battle. ये बहुत ही दर्दनाक एक युद्ध है। But God's word is our effective, guaranteed and powerful weapon against the sickness. लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही हमारे लिए वायदे के साथ रहने वाला एक हथियार है। You know, this word of God, every word of God is loaded with the power of God. हर एक परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य से लेंद है। It can transform and create your circumstances. और ये आपकी सारी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकता है और उसका निर्माण कर सकता है। This word of God is sharper than a double-edged sword, is the sword of the spirit. और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये दो धारी तलवार से भी तेज है, ये आत्मा का तलवार है। This word of God will strike a death blow to the sickness that you are suffering today. और ये दो धारी तलवार पवित्र आत्मा का तलवार जो है, ये आपके आत्मा के विरुद्ध आने वाली हर एक शक्ति को नाश करने वाली है। This word of God will make your sickness flee. और ये परमेश्वर का वचन तुम्हारी बीमारी को भगाने वाला है। And this word of God will never return void. It will always accomplish what it is sent for. और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये कभी भी खाली वापस लौटेगा नहीं। जिस कार्य के लिए उसे भेजा है उसको पूरा करके
कर ही लौटता है। People say change is constant, लोग ये कहते हैं कि जो बदलाव है यही हमेशा स्थिर रह सकता but है, the word is constant across generation, across ages, across all seasons. This word of God is constant. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ये सबसे अधिक स्थिर रहता है, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे ऋतु दर ऋतु, चाहे समय कितनी भी बीत जाए, लेकिन ये वचन स्थिर रहेगा। When a prayer of faith is offered over you by pastors, leaders, believers, you are healed. और जब कोई भी परमेश्वर का दास आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो आप चंगाई पाते हो। Next, you are healed by your own faith on this word of God. कि हमारे परमेश्वर के वचन पे जो विश्वास है उससे हमें चंगाई मिलती है। Today we are going to learn this third one, how to receive our healing based on our faith on the word of God. अब ये जो तीसरी प्रक्रिया है जिससे परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखने से हमें चंगाई मिलती है, उसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। You know why this is so important? क्या आप जानते हो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Because nobody likes to be sick again and again and again and again. क्योंकि कोई भी बार बार बीमार गिरना नहीं पसंद करता। With this principle, इस सिद्धांत के ओर से you will not only be healed, आप केवल चंगाई ही नहीं पाओगे, but you will live a life of divine health. लेकिन आप एक दैविक चंगाई की एक जीवन बिता सकोगे। Let's look from Mark chapter 5 verse 25 to 34. मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 24 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। We are going to learn from one woman how she utilized her faith and she received her एक healing. स्त्री से हम जानेंगे कि कैसे उसके जीवन में उसने अपनी इस हक का इस्तेमाल किया, इस वचन का इस्तेमाल किया और चंगाई की जीवन बिताई। We need to know this और इसे हमें जानना जरूरी है, because people think it's easy to be saved but not easy to be healed. लोग ये समझते हैं कि उद्धार पाना तो आसान है लेकिन चंगाई पाना आसान नहीं है। This is not true. ये हकीकत की बात नहीं है। It's easy to be healed from the word of God. और परमेश्वर के वचन से चंगाई को पाते रहना ये बहुत ही सरल है। And you will find that and learn that, and when you use it you will be healed. और आप आज इसे पाओगे और जब आप इसे सीख लोगे तो आप अपनी चंगाई को पालोगे। Mark 5:25 says, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. और मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, एक स्त्री थी जिसके 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। She suffered many things from many physicians. She spent all that she had and she was no better but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। 12 years of sickness. 12 साल रोग से परेशान 12 years of pain. और 12 साल दर्द के 12 years of not hugging people. और 12 साल से उसने किसी के गले भी नहीं लग पा रही थी So much pain she was in. और इतने अधिक दर्द में वो थी। You know what was more sad? और क्या आप जानते हो और अधिक दुख की बात क्या है? She spent all the money she had. उसके पास जितना पैसा था उसने सारा खर्च किया She visited so many doctors. और कई सारे वैद्यों के पास वो गई, Yet she was not better. लेकिन वो बेहतर महसूस नहीं कर पा She रही was थी। growing worse day by day. और ये वचन कहता है कि दिन प्रतिदिन वो और बीमार पड़ रही थी। This is the reality of so many of our people और today. हमारे कई सारे लोगों की हकीकत आज यही है, They are sick. वो बीमार है, They are not able to receive their healing. वो अपनी चंगाई पा नहीं They are सक रहे doing treatment after treatment, और कई सारे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं but no hope. लेकिन कोई आशा नहीं। Listen what she does next. और सुनिए कि वो अगली काम क्या करती है। Verse 27, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. और 27वां वचन कहता है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। She heard about Jesus. उसने यीशु के बारे में She सुना touched him by faith. और उसने विश्वास से उसे छुआ। And see what 29 says. और 29वां वचन देखो क्या कहता है। Immediately the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of the affliction. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उससे बीमारी से अच्छी हो गई है। And Jesus also immediately knew that the power left him. और यीशु भी तुरंत जान चुका था कि जो सामर्थ्य है उसके शरीर से बाहर निकला था। And he wants to know who touched him by faith. और वो जानना चाहता था कि किस व्यक्ति ने उसे विश्वास से छुआ है। He's asking, who touched me? Who touched my clothes? He's asking everyone. और वो पूछने लगा कि किसने मुझे छुआ, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है। And the disciples are like, what? और
चेलों ने पूछा कि ये क्या सवाल है, So many people are thronging you. और कितने सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, So many people are touching you. कितने सारे लोग तुझे छू रहे हैं, Yet you're asking who touched you. फिर भी तू पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ। Jesus didn't mean the physical touch. और यीशु का अर्थ, सवाल का अर्थ ये नहीं था कि किसने ऐसे शारीरिक तरीके से छुआ है, It was the touch of faith. He wanted to know who touched him by faith. वो विश्वास से जिसने छुआ था वो जानना चाहता कौन था ये व्यक्ति। And verse 34 says, और 34वां वचन ये कहता है, Jesus said to her, और यीशु ने उससे कहा, Daughter, your faith has made you well. पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। It was her faith, Jesus said, has made her well. और यीशु ने कहा कि ये उसका विश्वास था जिसने उसे चंगाई दिया। See, Jesus was always anointed. और यीशु हमेशा अभिषिक्त था, He had the power, healing power in him. और चंगाई की सामर्थ उसके अंदर हमेशा थी, But nobody from around pulled it. लेकिन किसी उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने उसे पाया नहीं। This woman pulled it by faith. लेकिन इस स्त्री ने उसे विश्वास से पा लिया। And he says, Daughter, your faith has made you well. यीशु कहता है कि है पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Jesus' word manifested in flesh. और यीशु वचन जो देह में देहधारी हुआ है वो है, And this word is anointed today. और ये जो वचन आज अभिषिक्त है, It has the deliverance power and healing power today. और छुटकारे की सामर्थ और चंगाई की सामर्थ उसमें है। When we touch it by faith, we can pull our healing. जब हम उसे विश्वास से छूते हैं तो हम अपनी चंगाई को पा सकते हैं। Let's learn from her how she used her faith. और हम उससे सीखेंगे कि कैसे उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया। 4 steps. 4 कदम थे 4 steps to your healing. आपकी चंगाई के लिए, 4 कदम आपको लेने 4 होंगे। steps for your deliverance. आपके छुटकारे के लिए 4 कदम लेने होंगे। What was the first step? और ये पहला कदम क्या था? Verse 27. और 27वां वचन, When she heard about Jesus Christ, जब उसने यीशु की चर्चा सुना, the very first thing when we want to receive our healing is we need to hear about Jesus Christ. और जो पहली बात हमें करना है जिससे हमें अपनी चंगाई मिलती है वो यह है कि हम यीशु के विषय सुने। Something she heard about Jesus Christ that produced a hope in her that no, I will be healed of 12 years of sickness. उसने यीशु के विषय कुछ तो ऐसा सुना था कि उसे ऐसी आशा उसमें जग गई कि ये 12 साल की बीमारी से मैं चंगाई पाने वाली हूँ। Today we are going to hear about what the Bible says about sickness and healing. आज हम सुनने वाले हैं कि परमेश्वर के वचन में इस बीमारी और रोग के बारे में क्या लिखा है। God sent his word and healed परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगाई दी and delivered them from destruction. और नाश से उन्हें छुड़ा दिया। And NLT says he snatched them from the door of death. और एक अनुवाद ऐसा कहता है कि मृत्यु के द्वार से उन्हें छीन कर ले लिया। Do you want to be healed? क्या आप चंगाई पाना Do चाहते you हो? want to be delivered from your destruction? अपने नाश से छुटकारा पाना चाहते हो? Do you want to be snatched from the door of death that is hanging upon you? और मृत्यु के दरवाजे पे जो आप खड़े हो वहां से कोई आपको छीन ले, ये चाहते हो? God's word. परमेश्वर का वचन, Let's see what it says. हम देखते हैं क्या लिखा है। We'll see 6 points that are core foundational truth that we need to know about healing. ऐसे 6 हम पॉइंट्स देखेंगे जो हमारी एक नींव बनेगी चंगाई के लिए। First thing, Bible calls sickness as oppression of the devil. और पहली बात हमें जानना है कि जो बीमारी है उसे परमेश्वर का वचन शैतान की ओर से दुष्ट दबाव के नाम से पुकारता है। Acts 10:38. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन, How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. और परमेश्वर ने किस प्रकार परमेश्वर के अभिषेक को अभिषेक दिया था ताकि वो भले काम करते रहे, लोगों को चंगाई देते रहे, उन्हें छुड़ा सके क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। Your sickness is the oppression of the devil. और जो बीमारी है वो दुष्ट के ओर से दुष्ट दबाव है। Jesus himself called sickness as bondage of Satan. और यीशु स्वयं जो बीमारी है उसे शैतान के ऐसे दासत्व को नाम से पुकारता है। Luke 13:16. लूक 13 उसका 16वां वचन, He saw a woman who was under the spirit of infirmity for 18 years. उसने एक स्त्री को देखा जो बीमारी के अधीन 18 सालों से थी। And he said, और उसने कहा, Out not this woman who being a daughter of Abraham, whom the Satan has bound for 18 years, be loosed on the day of Sabbath. और कैसे ये अब्राहम की पुत्री जो 18 साल से शैतान ने उसे बंदी बनाकर रखा है, वो इस सबत के दिन वो चंगाई छुड़ा सके।
Jesus has come to loose you, to heal you, to deliver you of the oppression of the devil. यीशु आए हैं ताकि आपको छुड़ा सके, ताकि आपको चंगाई दे और शैतान के दुष्ट दबाव से आपको आजाद कर सके। Bible is extremely clear that the thief comes to kill, steal and destroy, but Jesus came to give you life and life in abundance. परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए ही आता है, लेकिन यीशु जीवन देने और बहुतायत में जीवन देने के लिए आया है। This sickness comes to kill, steal and destroy you. और ये जो बीमारी आपके जीवन में चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए ही आया है। Jesus has come to give you life in abundance. लेकिन यीशु आपके जीवन में आए हैं आपको बहुतायत की जीवन देने के लिए। It is not Jesus putting sickness upon you. और यीशु आपके जीवन में बीमारी नहीं दे रहा God है। doesn't put sickness upon you. परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देता है। God is not bringing you closer to Him with sickness. और परमेश्वर आपको बीमारी देकर अपने करीब नहीं ला रहा है। Sickness is not the cross of Jesus which you have to carry. और ये बीमारी ये यीशु का क्रूस नहीं है जो आपको उठाकर चलना है। It is all the lie of the devil, ये शैतान का झूठ है, so that you don't see the truth ताकि आप सच्चाई को देख ना सके and you don't resist him. और आप उसका विरोध ना कर सके। See how devil makes us see the sickness? देखो, आप देखो कैसे शैतान हमें इस बीमारी की तरफ देखने को करता है। He makes us see sickness as a small fever, और वो हमें बीमारी की तरफ देखकर कहता है कि छोटे से बुखार है small headache, in one day it will go और with छोटा सा medicine. सरदर्द है, एक दिन में ठीक हो जाएगा। Loose motion, indigestion problem, acidity problem, और थोड़ी एसिडिटी की तकलीफ है, ये तो ठीक हो जाएगा। non-curable. लेकिन जिसका कोई इलाज नहीं, He doesn't want us to resist him. और वो नहीं चाहता कि हम उसका विरोध करें। We don't see sickness as oppression of the devil. हम बीमारी को शैतान के दबाव की तरफ नहीं देखते। If Bible says something as oppression of the devil, that means it is the oppression of the अगर devil. परमेश्वर का वचन किसी वस्तु को कहता है कि ये शैतान का दुष्ट दबाव है, तो वो दुष्ट दबाव है। We need to see fever as oppression of the devil. Then only we will be able to resist him. जब हमें सर्दी होती है तो हमें ये जानना है कि ये शैतान का दुष्ट दबाव है और उसका विरोध करना है। Small thief, but he will thief. He will steal. और ये छोटा चोर है, हम कह के छोड़ देते हैं, लेकिन वो चोर छोटा हो या बड़ा हो वो चोरी करेगा। Yeah, he will steal. वो निश्चित तौर पर चोरी You करेगा। have to resist him. आपको उसका विरोध करना है। Only when you see it as an oppression of the devil, then you will begin to resist him. और जब आप इसे देखेंगे कि ये बीमारी ये शैतान का दुष्ट दबाव है और उसका विरोध करेंगे, तभी आप उसका विरोध कर पाओगे। Today, small sickness you will resist. You will be able to resist big sickness. आज अगर आप छोटी बीमारी का विरोध करते हो तो बड़ी बीमारी जब आएगी तो उसका भी विरोध Today, करोगे। you will accept the prognosis of small sickness. You will also accept the prognosis of something big. अगर आप एक छोटी बीमारी को ठीक समझते हो तो बड़ी बीमारी को भी आप ठीक समझना शुरू करोगे। See the sickness as oppression of the devil, which you have to resist. कोई भी बीमारी को आप शैतान का दुष्ट दबाव ही समझना और उसी प्रकार से आप विरोध करना। Because James 4:7 says, क्योंकि याकूब 4:7 कहता है, submit to God and resist the devil and he will flee from you. परमेश्वर को समर्पण करो और शैतान का विरोध करो, फिर वो आपसे दूर You भागेगा। resist the sickness, he will flee from you. आप ये बीमारी का विरोध करो, वो आपसे दूर भागेगा। Promise of God, ये परमेश्वर का वायदा है, it will come to pass. वो वैसा ही होगा। Colossians 2:15 says, कोलोसी की पत्री 2:15 कहता है, Jesus disarmed the principalities and the powers and made a public spectacle of them and triumphed over them. और यीशु ने ये सारे प्रधानों को उसके सारे हथियारों से उसके हाथ से छीन लिया और सारे लोगों के सामने उसका एक नजरिया बना दिया। You know what I used to think? और क्या आप जानते हो कि मैं क्या सोचती थी? There was a tug of war between God and devil. और शैतान और यीशु परमेश्वर के बीच में कोई ऐसा मल्लयुद्ध चल रहा है। Devil is putting sickness and God is trying to release you. और शैतान यहाँ पे बीमारी छोड़ रहा है और परमेश्वर आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहा He है। puts God release. He puts God release. और शैतान डाल रहा है और परमेश्वर छुड़ा रहा है। Whoever शैतान डाल wins, रहा है, परमेश्वर छुड़ा रहा है। Whoever wins, wins. और जो जीत गया वो जीत, मान लो जीत And गया, you'll be affected by it. और आप पे उस पर असर पड़ेगा। But Bible says that Jesus disarmed him and triumphed over him. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे हथियार पर यीशु ने उसके शैतान के हाथों से छीन लिया और उस पर जय प्राप्त किया। Are you believing a lie of the devil like me? I used to believe. और क्या आप शैतान के उस झूठ को जिस प्रकार मैं विश्वास करती थी पहले, वैसे आज आप विश्वास कर रहे हो? Jesus has triumphed. He's a loser today. आज यीशु ने जय प्राप्त किया है, शैतान हारा हुआ है। And you in Jesus Christ are victorious.
और आप यीशु मसीह में आपने भी जय प्राप्त किया है। Just as how you take authority of your house and close the room doors, lock it and do not allow the thief to enter. और जिस प्रकार आप जब घर से बाहर जाते हो तो अपने घर के दरवाजे पर ताले लगाकर आप बाहर निकलते हो और चोर को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हो, Today take authority of your body in Jesus Christ आज आप ये अपने शरीर पे अधिकार लो यीशु मसीह के नाम से and say it. और उसे कहो, Sickness, बीमारी in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से you leave my body and go. मेरे शरीर को छोड़कर बाहर निकल। Jesus has triumphed over you. यीशु ने तुझ पर जय प्राप्त किया I है। am not going to believe any lie of yours. मैं तेरे कोई झूठ नहीं विश्वास I करने वाला। resist you in my body. मैं अपने शरीर में तेरा विरोध करता And हूँ Bible says you have to leave. और बाइबल ये कहता है कि उस बीमारी को छोड़ना होगा। I resist you in my body today और आज ये बीमारी मैं तेरा विरोध करता हूँ अपने शरीर में, because Jesus has triumphed over you. क्योंकि यीशु ने तुझ पर जय प्राप्त किया He है। has no weapons today. और आज जो शैतान के पास कोई हथियार नहीं, His only weapon is this lies that he tells you and this fear that he creates in you. केवल एकमात्र हथियार जो शैतान के पास है वो है उसका झूठ और उसका डर। So first thing is that we identify the source of sickness, then we will be able to resist the sickness. पहली बात हम इस बात को जान ले कि इस बीमारी का श्रोता कौन है और वह उसी का हम विरोध करें। And we know that Jesus has triumphed over that और sickness हम जान ले कि यीशु ने उस पर जय प्राप्त किया है and that author of that sickness. और इस बीमारी के ऑथर को। Second is we need to know that Jesus is able to heal us of all kinds of sickness and all kinds of diseases. और दूसरी बात है हमें जानना है कि यीशु हमें सारे बीमारियों से और सारे रोगों से चंगाई दे सकता है। Sometimes we have a doubt. कई बार हमें ऐसी शंका आती है, Lord, I know you can heal. परमेश्वर मैं जानती हूँ कि आप चंगाई दे सकते हो, But this is such a, doctors are calling it incurable. लेकिन सारे जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वो तो इसे कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं। It is so long I'm suffering and there was no treatment for it. और इतने लंबे समय से मैं पीड़ा सह रही थी और इसका कोई इलाज भी नहीं। But see what Matthew 4:23 says. लेकिन देखिए कि मत्ती का सुसमाचार 4 उसका 23वां वचन क्या कहता है। And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogue and preaching the gospel of the kingdom of God and healing all kinds of sickness and all kinds of diseases. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा। In which kind is your sickness and disease coming? और आपका जो बीमारी है, आपका जो रोग है, वो किस प्रकार का है? Jesus is the healer. यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। Jesus is the healer. यीशु मसीह चंगाई देने He वाला is है able to heal you. और वो चंगाई देने के लिए योग्य है। A manufacturer will know always how to manufacture a spare part. और जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, वो कोई भी गाड़ी या सामग्री के स्पेयर पार्ट्स को बनाने की जानकारी रखता है। He is your creator. He knows you cell by cell, nucleus by nucleus, DNA by DNA, organ by organ. He knows what needs to be corrected. और वो आपका सृष्टि करता है, वो आपको बहुत बखूबी पहचानता है, आपके एक एक कण कण में, आपके एक एक डीएनए में, आप एक एक अंगों से वो आपको जानता है। He can heal you of everything. वो आपको हर एक वस्तुओं से चंगाई दे सकता है। Curable, incurable, physical, social, emotional, whatever is your sickness, He can heal. चाहे उसका इलाज है या नहीं है, या वो आत्मिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, कैसी भी परेशानी या रोग क्यों ना हो, उसकी चंगाई वो दे सकता है। Third, Bible tells that it is the will of God that you be healed. और फिर परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगाई पाए। Another lie of the devil tells us और कई बार शैतान हमें एक झूठ हमें सुनाता है। that, do you know that it is the will of God for you to be healed? क्या तुम सचमुच जानते हो कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम चंगाई पाओ? What if He wants you sick only? ऐसा क्या हो सकता है कि परमेश्वर ही चाह रहा है कि आप बीमार ही रहो? And how we pray, God, I know that you are the healer. Please heal me, Lord. Please heal me, Lord. We beg for our और healing. कई बार हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं ये पर प्रभु कि आप हमारे चंगाई देने वाले हो, कृपया करके हमें चंगाई दे, कृपया करके चंगाई दे, ऐसे भीख मांगते हैं। We are begging for our healing, but Bible says it is the will of God that you and I be healed. और हम अपने चंगाई के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परमेश्वर के हित में है कि हम चंगाई पाएं। Isaiah 53:4 says, surely He has borne our griefs and carried our sorrows.
और यशायाह 53 उसका 4 कहता है कि निश्चित तौर पे उसने हमारे सारे दुख दर्द को अपने ऊपर ले लिया है और हमारी सारी बीमारियों को ले लिया है। The same word is translated in Matthew 8:17 as मत्ती 8:17 में वही वचन फिर से लिखा है, He's carried your infirmities and borne your sickness. उसने तेरे सारे कमजोरियों को, तेरे सारे बीमारियों को अपने आप पर ले लिया है। Are you feeling weak today? क्या आज आप कमजोर महसूस करते Are हो? you sick today? क्या आप बीमार हो? And all the sickness is full of grief and sorrows. और आपकी सारी बीमारी वो दुख के साथ, दर्द के साथ भरा हुआ है। Are you in pain today? क्या आप दर्द में हो आज? Jesus has carried it on the cross. यीशु ने उसे क्रूस पर उठा लिया है। Once I asked a 5-year-old, एक बार मैंने एक 5 साल के बच्चे से पूछा, why do you think your mama carries your bag after going to school? और तुम्हें क्यों लगता है कि आपकी माँ तुम्हारी बैग को उठाकर स्कूल के पश्चात वो लेकर चलती है? Because she wants me to be free. She wants me to play. क्यों? वो बच्ची कहती है कि वो चाहती है कि मैं बहुत स्वतंत्र होकर मैं खेल सकूं। Pat came her reply. और तुरंत ही ऐसा उसका जवाब आया। A 5-year-old knows that when mama carries the bag, the burden, she doesn't have to carry it. और एक 5 साल के बच्चे को ये जानकारी है कि जब उसके माँ उसके बैग को लेकर चलती है, उसके सारे बोझ वो उठा लेती है और वो आजाद होकर चल पाती है। Today Jesus has carried your sickness. He has carried your infirmities. He has carried your pain. He has carried the grief that comes along with it. Everything He has carried it. आज यीशु ने आपके सारे दुख दर्द को अपने आप पर ले लिया है, उस सारे लज्जा को अपने आप पर ले लिया है, वो सारे परेशानी जो इस बीमारी के द्वारा आता है वो उसने अपने आप पर ले लिया है। Why did He carry? So that you and I will not have to carry it. और यीशु ने ये अपने आप पर क्यों लिया? ताकि आप और मैं इसे उठाकर ना ले चल पाए। God knows it's not easy for us to carry this sickness and pain. और परमेश्वर जानता है कि यह आसान नहीं है इस बीमारी को और दर्द को अपने आप पर उठाकर लेकर चलना। Just as a father and mother knows that it is not easy for a child to pay the school fees. और जैसे माता पिता जानते हैं कि कोई बच्चे को आसान काम नहीं है कि वो अपने स्कूल की फीस खुद से ही भरे। Parents pay, children just go and learn. और माता पिता उसे भर देते हैं, बच्चे तो वहां जाकर केवल सीखते हैं। Someone has paid a price for your sickness. और किसी ने तो आपकी बीमारियों के लिए आपका दाम चुका दिया है। And you have to receive the healing. और आपको अपनी चंगाई लेकर चलना है। Isaiah 53:5. यशायाह 53 उसका 5 कहता है, By His stripes you are healed. उसके कोड़ों के मार खाने से आपको चंगाई मिली है। Isaiah saw it before it could be done as a prophecy. और यशायाह ने ये बात घटने से पहले ही ये भविष्यवाणी की थी। But in 1 Peter 2:24, Peter saw it after it was done. एक पत्रस उसका 2:24 में जो ये घटना हो गई थी उसके पश्चात उसने फिर देखा। By His stripes you were healed. और फिर वो कहता है उसके कोड़े के मार खाने से आपको चंगाई मिल गई है। This is another truth that God is not healing anyone today. और ये दूसरी सच्चाई जो आपको जानना है वो यह है कि परमेश्वर आज किसी को चंगा करने नहीं वाला है, उसने Or He has already healed you. उसने पहले से आपको चंगाई दे दी है। And if you are healed before, और अगर आपको पहले से चंगाई मिल गई है, that means you are healed today. उसका अर्थ है कि आज आपको चंगाई मिली है। But then what are we doing right now? लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? We are renewing our mind with this truth. हम इस सच्चाई से अपने मन को फिर से नया कर रहे हैं We are aligning ourselves to this truth. और इस सच्चाई के साथ अपने आप को सही कर रहे हैं। We are getting to know the property is on our name. और हम ये जानकारी पा रहे हैं कि ये सारी संपत्ति तो मेरे ही नाम पर है। And we are going to claim it, what belongs to us. और जो हमारा है उसे हम अपना प्राप्त करने वाले हैं। Healing belongs to you and to me, dear friends. चंगाई आपके लिए और मेरे लिए है। Jesus died for everyone, every single person on this earth on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए दिया है। And whoever believes it will receive the healing. और जो कोई उसे विश्वास करेगा वो चंगाई को पाएगा। So we are not begging God for healing. तो हम परमेश्वर से चंगाई की हम भीख नहीं मांग रहे Lord, हैं। if it is your will, please heal me, please heal me. प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगाई दे, चंगाई दे। You say आप कहे sickness, बीमारी, you go away in the name of Jesus Christ. तू मेरे जीवन से, मेरे शरीर से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल। My Jesus has already healed me. मेरे यीशु ने पहले से चंगाई दी He है। has paid a price on the cross for उसने me. क्रूस पर मेरे लिए दाम चुका दिया है। Because He carried it, I'm not gonna carry you. क्योंकि वो उसे लेकर चला है, मैं इसे उठाकर नहीं Get चलूंगा। away from my body. मेरे शरीर से दूर भाग। As simple as that. ये इतना ही आसान है। Take your authority in Jesus Christ. अपना अधिकार यीशु मसीह में आप ले लें। So first you got to know that sickness is the oppression
oppression of the devil. पहले आपको जानना है कि जो बीमारी है वो शैतान का दुष्ट दबाव है, And he is weaponless today because Jesus triumphed him. और फिर उसके पास आज कोई हथियार नहीं क्योंकि यीशु ने उस पर जय प्राप्त किया, He uses all these lies to trap you. और ये सारे झूठ कहकर आपको फंसाने की कोशिश करता Second, you है। need to know that God is able to heal you of all sickness and all disease, all kinds of sickness and all kinds of disease. और फिर आपको जानना है कि यीशु मसीह आपके सारे बीमारियों और रोगों से आपको चंगाई दे सकता Third, है। you need to know that it is the will of God that you and I be healed फिर आपको जानना है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगाई प्राप्त है, because we are already healed क्योंकि आपने पहले से चंगाई पा लिया and we है, are claiming our healing property और आज हम अपने चंगाई को घोषणा कर रहे हैं, from the devil, शैतान के पास से मांग रहे हैं, asking him to leave. और उसे ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन से बाहर निकल। Fourth, we need to know that we have the right to use the name of Jesus और Christ, चौथी बात हमें ये जानना है कि हमें यीशु मसीह के नाम को लेने का हक है, the name that is above every other name, और वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम the है, name under which everything in heaven, on earth and under will bow down, और जिस नाम के सामने जो स्वर्ग में है पृथ्वी और पृथ्वी के अधीन है वो सारे झुकेंगे, the name in which all the sickness has to run away, और जिस नाम के सामने सारी बीमारी को दूर भागना है it has to flee. और उसे भागना है, That right to use that name is given by Jesus Christ to you and to me. और इस नाम को लेने का अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। John 14:13-14 says, और यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 कहता है, whatever you ask in my name, I will do it. Jesus is telling that word. और यीशु कहते हैं कि जो कुछ भी तू मेरे नाम से मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा, Anything, whatever चाहे कुछ भी क्यों ना हो, you ask in my name, तुम मेरे नाम से मांगो you will receive it. वो तुम पाओगे। Peter and John, पतरस और यूहन्ना one day they went to the temple, एक दिन वो मंदिर जाते हैं, and that time there was a lame man who was sitting and begging. और वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति को देखते हैं जो भीख मांग रहा He था। was lame from his mother's womb, वो अपने माँ के गर्भ से वो लंगड़ा व्यक्ति था, and he looks at them for alms. और वो उनकी तरफ देखता है भिक्षा के लिए, But Peter and John, they say, लेकिन पतरस और यूहन्ना कहता है, silver and gold I don't have, चांदी और सोना तो हमारे पास but नहीं, what I have I will give you. लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते You हैं। know what they had? क्या आप जानते हो कि उनके पास क्या था? They had the name of Jesus. उनके पास यीशु मसीह का नाम था, They said, in the name of Jesus of Nazareth, you rise up and you walk. और उन्होंने कहा यीशु मसीह नाज़री के नाम से तू उठ खड़े हो जा और And चलने लग, they lifted him up. और फिर उसे उठा लिया, And immediately his legs and everything received strength. और तुरंत ही उसके पांव और सारा शरीर ने ताकत पाया, बल पाया। Bible says in Acts 3, he started walking and leaping and praising God. और बाइबल कहता है कि वो चलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। My daughter took almost 6 months to learn to walk properly. और मेरी बेटी जब जन्मी थी 6 महीने लगे उसे चलना सीखने For के लिए, coordination to come into place. और सारी तरीके से सही तरीके से काम करने के लिए। Here in the name of Jesus, all coordination came. All muscles began to work. Every nerve began to work. लेकिन यीशु मसीह के नाम पे सारे नस ठीक तरीके से काम करने लगे, सारे जो मांसपेशी है वो ठीक तरीके से काम करने लगे। Power in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में जो सामर्थ है, And he has given that right to you and to me. और वो अधिकार आपको और मुझे उसने दिया है। Next thing that we need to know, और अगली बात जो आप में जानना है, that God is merciful and gracious. यीशु परमेश्वर हमारे लिए करुणामय है, Some people feel so condemned. और कुछ लोग अपने आप को इतना दोषी ठहराते हैं। See, devil makes us feel that whatever we are experiencing, it's because of our own action. This is the consequences of what actions, wrong decisions you took. और शैतान हमें ये कहता है कि जो कुछ तू आज अपने शरीर में महसूस कर रहा है, ये बीमारी तेरे ही कर्म के वजह से आया है। He likes to isolate a person. वो ऐसा चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला पड़ जाए, You are unworthy, he tells you. और वो कहता है कि तू योग्य नहीं है, It is your own decisions that you are suffering. और ये तेरा ही निर्णय है जिसके वजह से तू पीड़ा He सह brings रहा the thoughts of depression and suicidal thoughts है। और वो निराशा और आत्महत्या के विचार उसके व्यक्ति के जीवन में because लाता he है, always wants to finish us. क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि हमारा खात्मा कर दे। That's his business. यही उसका व्यापार है। But you know what? लेकिन क्या आप जानते हो क्या, There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. जो कोई मसीह यीशु में है उसके लिए कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। Romans chapter 8 verse 1 says that रोमियो की पत्री 8:1 ये कहता है, there is no condemnation to those who are in Christ और Jesus. जो यीशु मसीह में है उसे कोई दोषी नहीं ठहरा It, सकता। what you are suffering right now may or may not be because of your actions.
और आप जिस जो पीड़ा आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, ये शायद ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता आपके जो पहले के कर्म की वजह से। But nobody receives healing and salvation by their own qualification and merit. लेकिन कोई भी व्यक्ति चंगाई और उद्धार को अपने ही कर्म के वजह से नहीं प्राप्त करता। You cannot receive that by your own qualification. आप अपने ही कर्म के वजह से, अपने ही योग्यता की वजह से वो उसे नहीं प्राप्त कर सकते, Because no one is qualified. क्योंकि कोई भी योग्य नहीं है। No one is qualified to receive. Everyone have done wrong. Everyone had made bad mistakes or bad decisions they have taken. और सभी ने गलतियां की है, सभी ने गलत काम किए हैं, सभी ने गलत निर्णय लिए हैं, All human beings have done, including me. और सारे इंसानों ने किया है मुझको गिनकर। That is why it is the grace of God. और इसीलिए ये परमेश्वर का करुणा है। Healing is the grace and mercy of God. और चंगाई जो है ये परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह है। His throne is called the throne of grace. और उसके सिंहासन के अनुग्रह का सिंहासन कहते हैं। You know, when you come before God, जब आप परमेश्वर के सन्मुख आते हो, He doesn't see you and your past actions. वो आपको और आपके पूर्व कर्म को नहीं देखता। He sees the blood of Jesus that was shed as a price for all our wrongdoings. वो यीशु मसीह के लहू को देखता है जो आपके लिए बहाया गया था, आपके सारे गलत कर्मों के लिए। When my child goes to school, जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है, along with her name, her father's name, her parents' name is all included. और उसके नाम के साथ उसके माता पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है। Because they have paid the price, then they get to know they have paid the admission price. Okay, now you go and learn. और क्योंकि उनके माता पिता ने दाम चुकाया है, फीस भर दिया, इसीलिए वो वहां जाकर सीख सकते हैं। Yeah, like that when you go to God, the price is already paid. और उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाते हो, दाम पहले से चुका दिया गया The है, blood is already shed. लहू पहले से बहाया गया है, Everything is finished on the cross for you. और सारी बातें आपके लिए क्रूस पर चुका दिया गया है। You just have to come humbly आपको केवल नम्र तरीके से आना है and say, Lord, और कहना है, प्रभु I've made mistakes. मैंने गलतियां की है, I have done wrong. मैंने गलत काम किए हैं, But I thank you for Jesus Christ. लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के लिए। I thank you for the price that He paid on the cross for और me. जो दाम मेरे लिए क्रूस पर उसने चुकाया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। Today I receive that healing and I receive that forgiveness. और उस चंगाई के लिए, उस माफी के लिए मैं स्वीकारती हूँ, And I thank you, Lord God. और मैं धन्यवाद देती हूँ Thank प्रभु। you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। We say this and that's it. That is the only thing that can make us receive our healing. और ये एकमात्र वो बात है जो हम कह सकते हैं और अपने चंगाई को जिससे तरीके से हम पा सकते हैं। As simple as that. ये बहुत ही सरल है। Let condemnation not stop you from receiving healing from God, my friends. दोषी अपने आप को ठहराकर परमेश्वर से चंगाई को पाने में कोई रोक न डाले। Colossians 2:14 says, कुलुस्सी की पत्री 2:14 कहता है, when Jesus was on the cross, जब यीशु क्रूस पर थे, He wiped away every handwriting that was written against you, every legal requirement that was written against you, which was written contrary to you. He nailed it to the cross. जो आपके जीवन के विरुद्ध लिखित हर एक वो वस्तु थी, उसे यीशु ने मिटा दिया। When devil comes to try and tell you, जब शैतान आकर कोशिश करता है आपको कहने की, because of your own action you're suffering, कि तुम्हारे कर्म से तुम्हें ये पीड़ा तुम सह रहे हो, you say Colossians 2:14, तुम कहो कि कुलुस्सी की पत्री 2:14 कहता है, wiped, यीशु ने मिटा दिया है, clear. उसे साफ कर दिया My है। Jesus has cleared it on the cross. मेरे यीशु ने क्रूस पर उसे मिटा दिया है। Today I am healed. आज मैं चंगाई में Nothing can stop me from healing चंगाई से रोक नहीं सकता, because my God is merciful and gracious. क्योंकि मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी और करुणामय है। Yes, this is the way we receive our healing. इसी तरीके से हम अपनी चंगाई को पाते हैं। Another one very important point, the last point, और एक आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, is that Jesus has not only delivered you from a sickness, यीशु ने केवल आपको कोई बीमारी से नहीं छुड़ाया, but He has also delivered you from fear of sickness. लेकिन और यीशु ने आपको इस बीमारी के डर से भी छुड़ाया है। Many people today are scared. आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। Will I miscarry again? और क्या मैं फिर से अपने बच्चे को गर्भ से खो दूंगी? Will I get that attack again?
क्या फिर से मुझ पर ये घात होगा? Will it happen to me again? क्या फिर से ये बीमारी आएगी? Will all this sickness again come and attack me? ये जो सारी बीमारियां हैं ये फिर से मेरे शरीर पर क्या फिर से घात करेगी? My parents had it, will I get it? मेरे माता पिता को भी था, क्या मुझे भी होगा? They're scared so much. और इतना अधिक डराया है। Some people don't have any genetic history, nothing, but still the fear of sickness just torments them. It just oppresses them. कुछ लोगों में ये कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन कोई ये जो बीमारी का डर है ये इनको दुष्ट दबाव में डालता है। How do I know this? ये मुझे कैसे पता? Because once I was a victim to क्योंकि this. एक समय था जब मैं भी इसी से पीड़ा सह रही थी। Once I was a victim to this. एक समय मैं भी इसी से पीड़ा सह रही A थी। little tiny symptom, a harmless symptom. और एक छोटा सा भी कुछ परेशानी क्यों ना आए, Vivid images of what can happen. लेकिन ऐसे बड़े बड़े चित्र मेरे मन में बनते थे जो कुछ मेरे साथ हो सकता है। Vivid images of hospitalization. और ऐसे बड़े बड़े चित्र कि मैं अभी अस्पताल भर्ती होने वाली हूँ। Vivid images of death, coffin, everything. और ऐसे बड़े बड़े चित्र मेरे मन में आता है कि अभी मृत्यु होने वाली है, मुझे दफनाने वाले हैं। It's a torment. ये बहुत ही दुष्ट तरीके से पीड़ा सही है। Hebrews 2:14-15 says, और इब्रानी 2:14 और 15 कहता है, Jesus partook in the flesh and the blood, और यीशु ने उस देह और लहू से भाग लिया so that through his death ताकि उसके मृत्यु के he द्वारा will destroy the devil वो शैतान का नाश करे, who had the power of death, जिसके पास ये सारी मृत्यु की सामर्थ थी, and release all those who through fear of death were lifetime subject to bondage. और जितने लोग इस मृत्यु के डर से बंधी बने थे उन्हें स्वतंत्र कर सके। Fear of sickness is a bondage. और मृत्यु का जो डर है ये बंधी बनाने देने वाला It's अवस्था a है, bondage that oppresses you and it will affect every area of your और relationship. ये इस प्रकार से आपको बंधी बनाता है कि वो आपको हर एक आपके जीवन की परिस्थिति में आपको दबाव में डालता है और आपको पीड़ा देता है। One day God gave me a solution to this. एक दिन परमेश्वर ने मुझे इसके लिए एक उपाय बताया, After knowing this truth, और इस सच्चाई को जानने के बाद He told me, उसने मुझसे कहा, Vani, वनी, the images that the devil shows you, all the images is all of what's going to happen next. और ये जो शैतान ये सारे चित्र तुझे दिखा रहे हैं ये आगे जो होने वाले हैं उनके चित्र है, It may or not be a possibility. और इसकी कोई संभावना नहीं है। In Jesus Christ, it's definitely not a possibility. और यीशु मसीह में तो निश्चित तौर पर कोई संभावना नहीं Go to है। Matthew 6:34 और मत्ती 6:34 को देख and see what my word is telling. और देख मेरा वचन क्या कहता है। The KJV translate this as take no thought for tomorrow. और ऐसा ये वचन में लिखा गया है कि कल के लिए कोई भी विचार ना रख, Na lay. Don't take any thoughts for tomorrow. और कल के लिए ऐसा कोई विचार ना रख, Yeah, don't take any thoughts. और कल के लिए कोई विचार लेकर ना जा। Devil uses these lies to show, and especially the women, because they are nursing their infants back to health. They are nursing the family members back to health. This concern can translate into a big fear that can torment you. और ये जो चिंता बार बार आपके जीवन में आता है अपने परिवार के सदस्यों के विषय, ये चिंता आपके जीवन में आपको पीड़ा दे सकता है। We are seeing pain from very close, our children pain or anyone in the family. We are seeing their pains and we don't want them to be in pain. और अगर हम अपने परिवार के कोई हमारे करीबी रिश्तेदार या सदस्य को हम देखते हैं कि वो दर्द में है तो हम नहीं चाहते कि वो दर्द सहे। So these thoughts can immediately shake us. तो ये सारे जो विचार है ये तुरंत ही हमें हिला देंगे। Jesus said, take no thoughts for tomorrow. लेकिन यीशु कहता है कि कल की कोई विचार ना करना, चिंता ना करना। Yes, it's as simple as this is here. और जैसे ही साधारण तरीके से ये यहाँ पर रखा गया I है, have a choice to take it or not. ये मेरा चुनाव है कि मुझे इसे लेना है या नहीं। Somebody gives you a bush of thorns in your hand, will you take it? अगर कोई आपको कांटों का गुलदस्ता देता है तो क्या आप उसे लोगे? No, I'll say I don't want it. नहीं, मैं कहूंगी मुझे ये नहीं चाहिए, I don't want it. मुझे ये चाहिए ही नहीं। Somebody gives you a huge load on your hand, will you take it? कोई बड़ा सा एक बोझा आपको दे देता है तो क्या आप उसे ले लोगे? I will not take it. नहीं, मैं नहीं लूंगी। I learnt that. मैंने ये सीख लिया है। I told to the devil, I am not taking your thoughts. और मैंने शैतान से ये कह दिया कि मैं तेरे विचारों को नहीं लूंगी। In Jesus Christ, this is not a possibility at all. यीशु मसीह में इसकी कोई संभावना है ही I नहीं। am not taking it. मैं इसे नहीं लूंगी। My husband calls me healed. मेरे पति मुझे चंगाई प्राप्त की स्त्री करके My पुकारती है। spiritual father calls me healed. मेरे आत्मिक पिता मुझे चंगाई प्राप्त की स्त्री करके My पुकारती है। father God calls me healed. मेरे
पिता परमेश्वर मुझे चंगाई पाए हुए व्यक्ति करके Who पुकारती are है, you to tell me all तो these? तुम कौन हो ये सारी झूठ मुझसे कहने के लिए? Get away. You change their thoughts, you change their words, and you come to me. और ये तो अपने विचार बदल दे और फिर तू वापस लौट के आ सकता। He can never change what is written in the word for you and me. It's a promise of God. परमेश्वर के वचन में आपके लिए और मेरे लिए जो लिखा गया है उसे वो कभी बदल नहीं सकता। You can stand on it and claim your healing. ये परमेश्वर का वचन है, आप इस पे खड़े रहकर आपकी चंगाई को मांग कर सकते हो। Don't take thoughts of devil for your future. अपने भविष्य के लिए शैतान की कोई भी विचार न लेना। Jesus has released you from the bondage of fear. यीशु ने आपको डर के सारे बंधन से छुड़ा दिया है, You are released. आप स्वतंत्र हो। So these are the 6 core foundational truths that we need to hear when we believe on God's word for our ये healing. सारे 6 वो मुख्य प्रमुख नींव की बातें हैं, नींव की हकीकत की बातें हैं जो हमें जानना है परमेश्वर के वचन से। Because God's word is seed. क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है That seed needs to be sown. और ये बीज को बोना जरूरी है Then only harvest will come. और फिर ही हम कटनी कर पाएंगे। God's word is seed. When we hear it, it is sown in our heart. परमेश्वर का वचन जब हम वो बीज तब बनता है जब उसे सुनते हैं और अपने हृदय में बोते हैं। We need to hear it. हमें उसे सुनना है। These are the truths that we need to know. ये वो सच्चाई है जिसे हमें जानना ही है। Sickness is oppression of the devil. और ये जो बीमारी है ये शैतान का दुष्ट दबाव है। God is able to heal you of everything. परमेश्वर आपको सारी चंगाई दे सकता है। It is the will of God that you be healed. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगाई प्राप्त करें। God has given you the right to use His name. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि उसका नाम का The इस्तेमाल name करें। of Jesus that is above every other name. यीशु मसीह का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। God is merciful and gracious. और परमेश्वर अनुग्रहकारी और करुणामय है। Come to His throne of grace to receive your healing. उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख का आए ताकि आप चंगाई पाए। And God has delivered you from fear of sickness and और diseases. परमेश्वर ने आपको सारी बीमारियों के डर से छुड़ा दिया है Don't be under that bondage anymore. और इस दुष्ट दबाव के अधीन कभी ना रहे। Take your report, whatever the doctor report is telling you. और जो कुछ डॉक्टर के रिपोर्ट कहता है उसे उठा ले Write Matthew 4:23 boldly on that. और उसके ऊपर मत्ती 4:23 के वचन को उसके ऊपर बड़े अक्षरों में That लिखे Jesus is able to heal all kinds of sickness and all kind of disease. कि यीशु सारे बीमारियों से सारे रोगों से चंगाई करने की योग्य है। Write Isaiah 53:4 and 5 boldly on that. यशायाह 53:4 और 5 को उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखे Say that I am healed by the stripes of और Jesus. कहे कि मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई मैंने पा And लिया है take that as your report. और फिर उसी को अपना रिपोर्ट मानना Then you will be healed. और फिर आप चंगाई पाओगे। So this is the first thing that woman did. और ये वो पहली बात थी जो उस स्त्री ने किया She था। heard about Jesus Christ. उसने यीशु मसीह के बारे में सुना Let's quickly see what are the second, third and fourth steps. और हम देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा कदम क्या है।